दोस्तों, इस संसार में सभी लोग किसी न किसी से प्रेम तो करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पर क्या वह जिससे प्रेम करते हैं वह भी उनसे उतना ही प्रेम करता है या फिर नहीं? क्या सच में प्रेम है या फिर सारा खेल वासना का है? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हकीकत क्या है। एक नगर में बहुत ही प्रतापी राजा रहा करता था। उस राजा के दो पुत्र थे, मोहन और सोहन। वह दोनों भी उस राजा के जैसे बड़े प्रतापी थे। राजधर्म के अनुसार गद्दी पर सर्वप्रथम बड़े बेटे का अधिकार होता है। तो अब राजा वृद्ध हो चले था और दोनों राजकुमार युवा हो गए थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं वृद्ध हो चला हूं और मेरे बाद मेरे राज्य का सारा कारोबार मैं अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप देता हूं। अब मेरे बाद वैसे भी इन्हीं को इस राज्य की देखभाल करनी है। फिर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मोहन, अब मैं वृद्ध हो गया हूं और मैं अब कुछ पल एकांत में बिताना चाहता हूं। इस राज्य की पूरी बागडोर मैं तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। इसीलिए अब तुम्हें अपना दायित्व निभाना है। इस राजगद्दी पर बैठकर अपनी प्रजा की देखरेख करनी है और अपने राज्य को बुलंदियों तक लेकर जाना है। आज तक हमारे राज्य पर कभी भी शत्रुओं का आक्रमण नहीं हुआ है, क्योंकि वह हमारे नाम से ही कांपते हैं। इसीलिए तुम्हें भी अपने प्रताप से शत्रुओं को भयभीत करके रखना है, ताकि वह हमारे राज्य की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखें। राजकुमार मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप राज्य की तरफ से निश्चित हो जाओ। हम दोनों भाई बहुत ही अच्छे से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। राजा की आज्ञा पाकर पूरी प्रजा और राज दरबार के सामने राजकुमार मोहन का राज्याभिषेक कर दिया गया। अब उसे राज्य का राजा बनाया जा चुका था और वृद्ध राजा एकांत में समय बिताने के लिए चला गया। अब राजा ने पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। वह अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि युवा अवस्था में सभी मनुष्यों को काम भोग अपनी तरफ आकर्षित करता है। सबको अच्छा लगता है कि उनकी एक सुंदर पत्नी हो और उनके पास खूब सारी धन दौलत हो, सुंदर सा महल हो, ऐसे नौकर चाकर हों जो आज्ञा पाते ही उनका पालन करें। लेकिन राजा मोहन के पास इतनी धन दौलत थी कि उनकी 7 पुश्तें भी अगर बैठकर आराम से खाएं तो भी खा सकती थीं। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था जिनका साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। जहां तक नजर जाती वहां तक उनका ही स्वामित्व फैला हुआ था। उसका छोटा भाई सोहन भी महान बलशाली, महान बुद्धिमान था। मतलब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब राजा के मन में भी स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उनका मन भटकने लगा। जब भी वह किसी स्त्री को देखते तो उनका मन व्याकुल हो उठता। उनकी इंद्रियां उन्हें भोगों की तरफ आकर्षित करती। तो उनके मन में एक विचार आया कि आखिर भोगों का सुख कैसा होता है, इसे भी अनुभव करके देखा जाए। राजा ने आदेश दिया कि विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी को हमारी पत्नी के रूप में यहां पर लाया जाए। जैसे यह आदेश मिला तो सभी राज्यों में खलबली मच गई। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे सुंदर एवं वैभवशाली राजा को अपना पति बनाना। अनेकों सुंदर राजकुमारियों को उनके सामने पेश किया गया। उन सैकड़ों राजकुमारियों में से राजा को एक मोहिनी नाम की राजकुमारी पसंद आई। मोहिनी बहुत सुंदर थी। उसके सुंदरता के सामने कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। इतना सुंदर उनका रूप था कि उनको देखकर हर कोई भी उन पर मोहित हो जाता। वह वहां पर मौजूद सभी राजकुमारियों में वह सबसे सुंदर थीं। उनके तिरछे नयन, लंबे लंबे काले काले घने बाल, उनकी मधुर मुस्कान, कोयल के समान उनकी बोली, उनकी हर एक अदा दिल को मोहने वाली थी। राजा को भी एक ही नजर में मोहिनी पसंद आ गई थी। फिर खूब धूमधाम से उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात राजा मोहन ने अपने छोटे भाई सोहन को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्रिय भ्राता, मुझे एकांत चाहिए। इसीलिए राज्य के प्रशासन को तुम संभालो। जब तक मैं यह अनुभव नहीं कर लेता कि गृहस्थ जीवन में आखिर क्या सुख है, तब तक राज्य का पूरा कारोबार तुम्हें ही देखना है। महल में किसी भी तरह की राज दरबार की बात को लेकर कोई मेरे पास नहीं आएगा। मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। राजकुमार सोहन ने राजा से कहा, आप किसी भी चीज की कोई चिंता ना करें महाराज। आप निश्चिंत रहें, मैं अच्छे से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इसके बाद राजा भी पूरी तरह से भोगों में लिप्त हो गए। वह दिन रात अपनी महारानी मोहिनी के साथ ही रहने लगे। उनके साथ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करने लगे। इनके अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन क्या कभी आग में धीरे धीरे घी डालने से आग शांत होती है? नहीं होती ना। वह तो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। ऐसे ही भोगों को भोगने से कभी भी भोग की अग्नि शांत नहीं होती। धीरे धीरे वह बढ़ती ही जाती है। अगर काम भोग में सुखी हो तो विश्राम मिल जाता है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। फिर एक दिन मोहिनी महल के पीछे वाली खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। बाहर अश्वशाला बनी हुई थी।
वहां घोड़े की रक्षा और सेवा करने वाले बहुत सारे सेवक थे, और उन सेवकों का जो सेनापति था, जो घोड़े की देखरेख करवाता था, उसका नाम मोहित था। वह बहुत ही अष्टपुष्ट और जवान था। मोहिनी मोहित को देखकर उस पर मोहित हो गई और उससे एकांत में मिलने लगी। जब राजा भी विश्राम कर रहे होते थे तो वह एकांत में मोहित से मिलने चली जाती थी। लेकिन एक बार राजकुमार सोहन के गुप्तचर ने रानी मोहिनी को मोहित के साथ एकांत में देख लिया और तुरंत जाकर राजकुमार सोहन को यह संदेश दे दिया। राजकुमार सोहन ने जब यह संदेश सुना तो वह अंदर से बहुत पीड़ित हुए और सोचने लगे कि क्या करूं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मेरे ऊपर संशय ना कर लिया जाए, और अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं तो यह तो भ्राता के साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो रहा है। वह मेरे भ्राता हैं, मैं उनके साथ गलत कैसे होने दे सकता हूं। यही सोचकर उसने महाराज से एकांत में मिलने की प्रार्थना की। लेकिन मोहिनी बहुत प्रवीण थी, बुद्धिमान भी थी। वह समझ गई कि उसे पता लग चुका था कि राजकुमार सोहन क्या चाहते हैं, वह क्यों आए हैं यहां पर। तभी महाराज मोहन ने रानी मोहिनी से कहा, मेरा प्रिय भाई मुझसे एकांत में मिलना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या हो गई है। महाराज की बात सुनकर मोहिनी ने कहा, मुझे पता है महाराज, आप जरा अपने भाई से पूछ कर लिए कि बात क्या है। महाराज को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई बात मेरे तक भी नहीं पहुंची और इसको पता है। लेकिन मोहिनी तो समझ चुकी थी कि सोहन क्यों आया है। उसके बाद महाराज अपने भाई सोहन से मिलने के लिए निकल जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या बात है सोहन, तुम मुझसे एकांत में क्यों मिलना चाहते हो। तब सोहन ने कहा, महाराज मेरी बात पर विश्वास किया जाए, जो महारानी मोहिनी है इनका चरित्र ठीक नहीं है। ये मोहित से संबंध बनाती हैं और यह सब मुझे मेरे गुप्तचर के द्वारा पता चला है। सोहन की बात सुनकर महाराज भी क्रोधित हो गए और आवेश में अंदर गए। महाराज भी को क्रोधित देख रानी मोहिनी ने कहा, महाराज मुझे पता है आप क्रोधित क्यों हैं, क्योंकि आपके भाई ने आपको यह बताया होगा कि मोहित से हमारा संबंध है। रानी के मुंह से यह बात सुनकर राजा ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे पता चली। तब रानी ने कहा, मुझे पता है महाराज। फिर राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बताओ तो सही, तुम्हें यह बात पता कैसे चली। रानी ने राजा से कहा, देखो हम आपको प्रमाणित तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका भाई चरित्रहीन है। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। मैं अपने पवित्र भाई के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तब रानी ने राजा से कहा, आपको प्रमाण ही चाहिए ना, कल मैं आपको इसका प्रमाण दूंगी, आप जरा इंतजार कीजिए। इसके बाद रानी ने धन देकर एक राज सैनिक को अपने अनुकूल कर लिया और उसे कहा, एक गरीब परिवार को इस बात के लिए राजी करो कि वह कल सभा में यह बात कहे कि राजकुमार सोहन के पास राजपद होने की वजह से हमारी बहू को गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत आचरण करते हैं। अगर वह ऐसा नहीं बोलेंगे तो तुम उससे कहना कि तुम उनके पूरे परिवार को मरवा दोगे, और अगर वह इस बात के लिए राजी हो जाएं, तो तुम उन्हें कहना कि हम उनको सारी प्रकार की सुख सुविधा देंगे। रानी की आज्ञा पाकर उस राज सैनिक ने एक ऐसा गरीब परिवार खोज लिया और वह मान भी गया। वह बेचारा परिवार राजभय के कारण उसे मानना ही पीटी ढा। दूसरे दिन उस गरीब परिवार के घर का मुखिया राजा के पास आया और उसने बोला कि महाराज, राजकुमार सोहन हमारी बहू पर गलत दृष्टि रखते हैं, उनके साथ गलत आचरण करते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और वह अपनी पत्नी मोहिनी से भी बहुत प्रेम करते थे। तभी मोहिनी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, महाराज, ऐसे अधर्मी भाई को तो राज्य से निकाल देना चाहिए। महाराज भी ने बिना कुछ सोचे समझे, विचार किए बिना, सत्यता का प्रमाण लिए बिना जो उस व्यक्ति ने बोला उसे सुनकर ही अपने भाई सोहन को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसे कहा, कभी हमारे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा ऐसा धर्महीन भाई हो ही नहीं सकता। राजकुमार सोहन ने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, रानी झूठ बोल रही हैं, वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन महाराज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे निकल जाने का आदेश दिया। आदेश पाकर बेचारा सोहन उस राज्य से बाहर निकल गया। अब तो महारानी मोहिनी बिल्कुल स्वतंत्र हो गई थीं, लेकिन जो सच्चाई के राह पर चलते हैं वह कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उसी नगर में एक ब्राह्मण था जो धन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। वह चाहता था कि वह धन हासिल करके गरीबों का पेट भरे, कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि वह ब्राह्मण स्वयं गरीब था।
उसकी घोर तपस्या के बाद उसे भगवान द्वारा अमृत फल की प्राप्ति हुई। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस अमृत फल का क्या करूंगा, मैं तो गरीब हूं, मुझे तो धन चाहिए ताकि मैं अपनी और गरीबों की भूख मिटा सकूं। अगर जब मैं भूखा रहूंगा तो मैं अमर होकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसके मन में विचार आया कि मैं यह फल महाराज को दे देता हूं। अगर हमारे महाराज लंबे समय तक जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा सुखी रहेगी। फिर वह महाराज से मिलने के लिए राज दरबार चला गया। वहां जाकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, हमें महाराज से मिलना है। प्रधानमंत्री ने तुरंत यह सूचना महाराज तक पहुंचा दी। राज दरबार में तपस्वी ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। महाराज को जैसे ही सूचना मिली, वह तुरंत आदर सहित ब्राह्मण के सामने उपस्थित हुए और उससे बोले, आज्ञा दीजिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज हमने तपस्या की थी धन प्राप्ति के लिए, पर हमें अमृत फल की प्राप्ति हुई है। अब मैं अमर होकर क्या करूंगा, मुझे तो धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप जैसे धर्मात्मा राजा यदि अमर रहेंगे तो प्रजा का पुत्रवत पालन करेंगे, और मुझे तो धन चाहिए, इसीलिए आप मुझे धन दिला दीजिए और यह अमृत फल आप ले लीजिए। अविश्वास की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वह तपस्वी ब्राह्मण थे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, जितना धन इस ब्राह्मण को चाहिए उतना धन इनको दे दिया जाए। इसके बाद महाराज फल लेकर एकांत में विचार करने लगे कि मेरा संपूर्ण मन तो मोहिनी में लगा हुआ है। मैं अमर होकर क्या करूंगा। यदि मोहिनी अमर हो जाए तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक वह मेरे साथ रहेगी। इसके बाद महाराज ने मोहिनी को बुलाया और उसे कहा, महारानी यह फल खा लीजिए। हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या से यह अमृत फल प्राप्त हुआ है। इसे खाने के बाद तुम हमेशा अमर रहोगी और कभी नहीं मरोगी। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, महाराज अमृत फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, उसके लिए पहले स्नान करना पड़ता है, देवों की पूजा होती है, उसके बाद इसे ग्रहण किया जाता है। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको बाद में खा लूंगी। राजा ने रानी को वह अमृत फल दे दिया। तब रानी ने विचार किया कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, मैं तो मोहित से प्रेम करती हूं, अगर वह अमर हो जाए तो हमारा मिलन बना रहेगा। जब रानी को एकांत में मोहित से मिलने का मौका मिला तो उसने वह अमृत फल उसे दे दिया और उसे कहा, तुम इसे खा लो। मोहित ने वह अमृत फल लेकर रख लिया और रानी से कहा, प्रियतम मैं इसे बाद में खा लूंगा। इसके बाद रानी वहां से आ गई। तब मोहित ने सोचा, मैं तो महल की नर्तकी से प्रेम करता हूं, मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर मेरी प्रेमिका अमर हो जाए तो हमारा मिलन होता रहेगा, और जब तक मैं जीवित रहूंगा उसे देखता रहूंगा। वह नर्तकी महाराज के दरबार की वेश्या थी। वह अत्यंत सुंदर थी। इसके बाद मोहित ने उस नर्तकी को बुलाया और उसे अमृत फल देते हुए कहा, इसे तुम खा लो, इसे खाकर तुम अमर हो जाओगे। नर्तकी ने अमर फल ले लिया और मोहित से कहा, मैं इसे बाद में खा लूंगी। लेकिन वह नर्तकी महाराज से प्रेम करती थी, तो उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, वैसे भी मैं नाचती रहूंगी। अगर मेरे महाराज अमर रहेंगे तभी तो मैं उनके सामने नाच पाऊंगी, अगर वह जल्दी मर गए तो मैं किन के सामने नाचूंगी। यही सोचकर वह राज दरबार में गई और उसने महाराज के निजी रक्षक से कहा, मुझे महाराज से मिलने की आज्ञा दी जाए और मिलाया जाए। उसके अनुरोध करने पर निजी रक्षक ने महाराज को सूचित किया तो महाराज उस वैश्या के पास आए और बोले कि क्या बात है। तब उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपके दरबार की नर्तकी हूं, मुझे यह अमृत फल मिला है, मैं यह आपको देना चाहती हूं। उस अमृत फल को देखकर राजा के होश उड़ गए, क्योंकि यह वही अमृत फल था जो उन्होंने महारानी को दिया था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फल वैश्या के पास कैसे आया। तभी महाराज ने उस वैश्या से कहा, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु तुम्हें सत्य बोलना है कि यह अमृत फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। महाराज की बात सुनकर वैश्या ने कहा, महाराज मुझे यह अमृत फल मेरे निजी मित्र मोहित ने दिया है। वह आपके घोड़ों की देखभाल का कार्य करता है। मोहित महल के पीछे ही रहता था, क्योंकि जो अश्वशाला थी वह महल के पीछे बनी हुई थी। महाराज समझ गए कि आखिर खेल क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत मोहित को बुलाया और कहा, वैसे तो मैं खड़े खड़े तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। महाराज की ऐसी बातें सुनकर मोहित घबरा गया, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि मोहित को इस बात का डर था कि कहीं महाराज को रानी और मेरे चक्कर के बारे में पता तो नहीं चल गया। उसने डरते डरते कहा, महाराज मैंने क्या गलती कर दी। तब महाराज ने कहा, अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा
तुम अगर वह मुझे सच्ची सच्ची बता दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब महाराज ने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह अमृत फल कहां से मिला। मोहित ने डरते हुए और भयभीत होकर बोला, महाराज, मुझे यह अमृत फल महारानी मोहिनी ने दिया था। यह सुनते ही महाराज के होश उड़ गए और वह मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भी महारानी की तृप्ति नहीं हुई और वह मोहित से प्रेम करती है, और मोहित महारानी मोहिनी से तृप्त नहीं हुए और वह वेश्या से प्रेम करते हैं। धिक्कार है ऐसी कामुकता पर। इसके बाद राजा ने घोषणा करवाई कि कल सभी लोग सभा में पधारें और मैं भी सभा में पधार रहा हूं। इसके बाद महाराज ने अपने गुप्तचर को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे भाई सोहन को वह जहां भी हो, जिस भी जंगल में हो, जिस भी नगर में हो, उन्हें खोज कर मेरे पास लेकर आओ। हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। वह मेरे भाई हैं, मेरे से गलती हो गई। गुप्तचरों को तो पहले से ही पता था कि वह कहां पर हैं। गुप्तचर राजकुमार सोहन के पास गए और उन्होंने उन्हें सारी घटना विस्तार से सोहन को बताया। राजकुमार सोहन गुप्तचर के साथ राज्यसभा में पहुंचे। पूरी सभा लगी हुई थी। पूरा राज दरबार वहां पर मौजूद था। राज्य के बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे। तभी राजा ने आदेश दिया, महारानी मोहिनी को भी यहां पर उपस्थित किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री जी महारानी के महल में गए और उससे जाकर बोले, आपको महाराज राज दरबार में बुला रहे हैं। रानी राज दरबार में उपस्थित हुई। रानी के आने पर राजा ने कहा, मेरे देश के ब्राह्मण की तपस्या का फल संपूर्ण प्रजा और राजसभा देखे। मैं अपनी तलवार से रानी का गला कटूंगा, पर वह नहीं मरेगी क्योंकि इन्होंने अमृत फल खाया है। इसके बाद राजा ने अपनी तलवार जैसे ही म्यान से निकली और रानी की तरफ बढ़ने लगे तो वैसे ही रानी चीज पड़ी और बोली, नहीं महाराज, रुक जाइए। तब जाकर महाराज ने कहा, आपको अमृत फल पर संशय है। अमृत फल झूठा नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर रानी रोते हुए बोली, महाराज, मैंने वह फल नहीं खाया है। तब महाराज ने उनसे पूछा, तो फिर अमृत फल का क्या किया? तब रानी ने महाराज से कहा, महाराज, मैंने वह अमृत फल मोहित को दे दिया था क्योंकि मैं मोहित से प्रेम करती थी। इसके बाद राजा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि राजा को अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। राजा ने राजमुकुट सिंहासन पर रखा और कहा, मेरे भाई, संपूर्ण राज्य का तुम पालन अच्छे से करना। मैं ऐसे निकृष्ट संसार का आश्रय नहीं लूंगा। धिक्कार है ऐसी वासना पर। कैसी है यह काम वासना जो मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से रानी मोहिनी को तृप्ति का अनुभव न करा पाए और मोहित से प्रेम करने लगी, और यह मोहित इतनी सुंदर रानी से तृप्ति का अनुभव नहीं कर सका और एक वैश्या से प्रेम कर बैठा। धिक्कार है इस काम से भरे झूठे संसार के प्यार को। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब वासना के पीछे पागल हैं। इतना कहकर राजा महल छोड़कर चला गया और वह वैराग्य से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, प्रेम और वासना में अंतर है। जो प्रेम करता है वह आत्म साक्षात्कार को पा लेता है, और जो वासना में लिप्त रहता है वह घोर अंधकार में चला जाता है। एक बगीचे के फूल को यदि हम प्रेम करते हैं तो हम रोज उसमें पानी डालते हैं, लेकिन अगर हम उसे चाहते हैं तो हम उसे तोड़ लेते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो कभी उसे धोखा नहीं देते, कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम किसी को चाहते हैं तो जैसे ही हमारी चाहत खत्म होती है, उसके प्रति लगाव खत्म हो जाता है और फिर वैसे ही हम उसे छोड़ भी देते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं, उसे धोखा देते हैं। इसीलिए प्रेम करो और इस धोखे भरी दुनिया से बचो और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करो। यही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, बाकी सब तो मिथ्या है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।